हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। लीनियर अलजेब्रा की हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर ली थी। आज हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, ये हमारे फाइनल्स में भी इम्पॉर्टेंट है और इसका बेसिक्स मतलब लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स भी यही है। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा तभी हमें पूरा मैथ समझ आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस पता होना चाहिए, फील्ड पता होना चाहिए और सब स्पेस वेक्टर स्पेस की क्या होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है, वेक्टर स्पेस की क्या कंडीशन होती है, सब आपको क्लियर होना चाहिए। तब आपको थ्योरम अच्छे समझ आएगी, जो मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में करा दी हैं। ठीक है, अब हम 1.6.1 थ्योरम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सब स्पेस क्या होता है। एक बार डेफिनेशन रिवाइज करा देती हूँ जिससे हम थ्योरम अच्छे से कर पाएँ। कि नॉन एम्प्टी सबसेट, पहले तो हमें पता होना चाहिए सब स्पेस वेक्टर स्पेस का क्या होगा। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस फील्ड के ऊपर होता है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सब स्पेस क्या होगा? W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का, वो भी फील्ड के ऊपर वही सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएगा जो वेक्टर स्पेस खुद फील्ड के ऊपर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है, तो वो हम उसका सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, जैसे नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? W नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज सेट टू form a subspace of V if W is also vector space our F with same addition and scalar multiplication as for V। ठीक है, और अब हम इसको करते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। क्या कह रहे हैं? नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है क्या कि W वेक्टर स्पेस, W क्या है? सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, उसको सब स्पेस कब कहेंगे? जब W क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें क्या गिवन है कि W क्या हो? सब स्पेस होगा किसका? वेक्टर स्पेस VF का, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF इफ कब W क्या हो? क्लोज हो अंडर स्केलर, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको प्रूफ हम अब करते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो इसका प्रूफ क्या है? तो पहले हम मान लेते हैं कि W क्या है? सब स्पेस है। प्रूव करेंगे कि वो क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम कह देंगे क्लोज है अंडर स्केलर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रूव करेंगे सब स्पेस है। अगर देखो अब प्रूफ करते हैं कंडीशन नेसेसरी। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो क्या अगर इफ W क्या है? सब स्पेस है, W इज सब स्पेस ऑफ V। अगर ये सब स्पेस होगा V का, तो ये भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो V खुद करता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर देखो W सब स्पेस है V का, तो W क्या होगा? वेक्टर स्पेस भी होगा अवर F पर, इज बाय डेफिनेशन वेक्टर स्पेस आवर F। ठीक है, और यहाँ पे लिखना देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन यही कहती है ना, दस द कंडीशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की? एक वो एडिटिव प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दोनों को होल्ड करेगा। तो अगर ये सब स्पेस है तो UV अगर W में कोई बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज U प्लस V भी W में बिलोंग करेगा, और U कोई W में हमें पता है स्केलर फील्ड में होगा, तो ये AU क्या होगा? W में होगा, वो होल्ड करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड ही कर रहा है तो ये तो प्रूव ही हो गया जो हमने प्रूव करना था। हमने प्रूव करना था कि W क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्रूव ही हो गया। देयरफॉर W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर
मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्लियर हुआ? हमने क्या किया, मैं इसको एक बार फर्स्ट स्टेप दोबारा क्लियर कराती हूँ। देखो W सब स्पेस है VF का, हमने प्रूव करना है कि W क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कंडीशन नेसेसरी सब स्पेस है, तो वो भी वेक्टर स्पेस के ऊपर, जैसे वेक्टर स्पेस फील्ड के ऊपर बनाता है, ऐसे W भी फील्ड के ऊपर स्पेस बनाएगा, ठीक है। और जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी सब स्पेस की भी प्रॉपर्टी होती है, और वेक्टर स्पेस की दो मेन प्रॉपर्टी यही है कि वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों को होल्ड करता है, तो सब स्पेस भी वो दोनों को होल्ड करेगा, और यही हमने प्रूव करना था। ये तो कंडीशन प्रूव होगी, ये कंडीशन नेसेसरी थी, और अब कंडीशन सफिशिएंट प्रूव करेंगे। द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमने अब माना है कि W क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमने प्रूव करना है कि W सबस्पेस है F का। अब लेट W क्या है, W बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मतलब U भी अगर W में है इम्प्लाइज U प्लस V भी W में होगा, एंड अगर U W में है, A कोई फील्ड में है, तो AU भी क्या हो, W में हो, ठीक है। अब सब स्पेस हमने प्रूव करना है कि सब स्पेस है। सब स्पेस है मतलब किसी वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा ना, और वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो वो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, तभी मतलब एक बार और, अगर देखो हमने प्रूव करना है, उसको क्या प्रूव करना है, हमने सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करना है मतलब V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट होगा, W का सब स्पेस प्रूव करना है, तो W भी सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा जो वेक्टर स्पेस की खुद की प्रॉपर्टी हैं, और वेक्टर स्पेस की खुद की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 तो वही एडिशन, स्केलर वो कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, इनवर्स और क्या आइडेंटिटी, ठीक है। और नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टी थी जिसमें हमारी एक ये प्रॉपर्टी थी, मतलब जो भी 4 थी, ठीक है। वो सारी की सारी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम सारी थ्योरम्स में वो 8 की 8 प्रॉपर्टी, या इस थ्योरम में सारी 8 की 8 प्रॉपर्टी तो सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी 2 मेन प्रॉपर्टी है जिसको प्रूव करने से ये प्रूव हो जाएगा कि वो उसका सबस्पेस है। वो 2 प्रॉपर्टी है, एक तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करके दिखा दें, और एक इसका हम वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करके दिखा दें। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम वो कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब वो क्या होगा, उसका सब स्पेस भी होगा, ठीक है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि इसके अंदर एक तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। सिंस क्या है, 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ F की। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी F की। तो देखो, सो -1 भी F में होगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है ना, ये गिवन है और प्रूव करना सब स्पेस है, तो इनको यूज़ भी तो करेंगे। तो -1 ऑफ U भी, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, अगर ये -1 F में है, -1 ऑफ U W में जाएगा, ये W में जा रहा है ना, तो -U भी W में जाएगा। इसका मतलब क्या है, द एडिटिव इनवर्स of each U belongs to W is also in W, वो भी W में हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर U कोई W में है और -U भी W में है, तो U प्लस V होता है ना, तो U माइनस U भी W में है, मतलब 0 भी W में है, मतलब एडिटिव एलिमेंट भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यही है, 0 भी क्या, देखो 1 तो क्या था इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
वो इसमें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें पता है 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद एडिटिव इन्वर्स की बात करनी थी। 1 तो क्लियर हो गया। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को एडिटिव मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी के साथ ऐड करें या सब ऐड ही करते हैं, आंसर हमारा क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो हमारी 0 होती है तो वो हमारी आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा क्या नाम है इसका, प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वेक्टर स्पेस की, और ये क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। Thus, the zero element of V is also the zero element of W. अब U V कोई W में है, U V कोई V में भी है, सो U प्लस V, V प्लस U, क्योंकि हमें पता है वेक्टर स्पेस जो होता है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब लिख देंगे कि सिमिलरली द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी एंड अदर conditions of vector space also hold in W since they hold in V. Therefore W क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप भी हो गया, और ऑल्सो W क्या हो गया, सबसेट हो गया V का, हैंस W क्या हो गया, सब स्पेस हो गया V का। ठीक है, इस लेक्चर में हमने ये थ्योरम करी है। बस हमने पहले थ्योरम समझनी है करना क्या है, उसके बाद ये अपना स्टेप लिया कि W सब स्पेस है, हमने प्रूव करना है कि क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट में क्लोज अंडर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, प्रूव करना है सब स्पेस है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। थैंक यू।